बच्चों, आपने पढ़ा ही होगा कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वो होते हैं जो हम आसानी से अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि एक कांच के बर्तन में रखा हुआ पानी। इनकी साइज इतनी बड़ी होती है कि उन्हें देखने की किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पानी के एटम्स, जिनकी साइज इतनी छोटी है कि हम उन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। बच्चों, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बीच का डिफरेंस बताने की ये वजह है कि क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के डुअल नेचर को एक्सप्लेन किया गया है और डी ब्रोए और हाइजेनबर्ग की थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक थ्योरीज में से है। बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एक ही वक्त में मेजर किए जा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू वर्नर हाइजेनबर्ग एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक ही वक्त में एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। हाइजेनबर्ग ने इसके लिए एक इक्वेशन सजेस्ट की। इक्वेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाइजेनबर्ग ने गैर यकीनी पोजीशन और मोमेंटम के लिए यहाँ पर अनसर्टेनिटी वर्ड यूज किया है। यहाँ पर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है और एच प्लांक्स कांस्टेंट है। बच्चों, साफ लफ्जों में कहूँ तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करें तो फिर उसका मोमेंटम मेजर करना इम्पॉसिबल होगा, और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मेजर कर लें तो फिर उसकी पोजीशन मेजर करना इम्पॉसिबल होगा। चलिए हम इस प्रिंसिपल को एक मूविंग कार के एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि तुम एक कार देख रहे हो जो बहुत तेज स्पीड से चल रही है। अगर तुम्हारी पूरी फोकस कार की स्पीड मेजर करने में है तो तुम इस बात को क्लियरली नहीं बता पाओगे कि कार किस एग्जैक्ट पॉइंट पर है। जैसे जैसे तुम कार की स्पीड को ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करने जाओगे, तुम्हारी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अनसर्टेनिटी बढ़ने लगेगी। वहीं अगर तुम कार की पोजीशन पर फोकस करते हो तो तुम्हें इसकी स्पीड के बारे में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। मतलब अगर तुम देखने की कोशिश करते हो कि कार कौन सी एग्जैक्ट जगह पर है तो तुम्हें ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वो किस स्पीड से मूव कर रही है। यही हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल का बेसिक कंसेप्ट है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है, लेकिन इस कंसेप्ट को मूविंग कार के एग्जाम्पल समझना आसान होता है। बच्चों, अब हम इस प्रिंसिपल के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है A ball of mass 0.2 kilogram is moving with a velocity of 0.5 meter per second. If the uncertainty in the position of the ball is 1 into 10 raised to minus 4 meter, find the uncertainty in its velocity. बच्चों, यहाँ पर आपको एक बॉल का मास दिया गया है, उसकी अनसर्टेनिटी पोजीशन दिया है, आपको उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर h मतलब प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। मास ऑफ बॉल है 0.2 किलोग्राम। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। बच्चों, यू नो दैट मोमेंटम और वेलोसिटी के रिलेशन का फॉर्मूला है P=mv। मोमेंटम की वैल्यू को अगर हम हाइजेनबर्ग के फॉर्मूले में पुट करें तो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा एक्स m डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। बट क्योंकि हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है इसलिए हम फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। फॉर्मूला होगा डेल्टा v इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा x। दी वैल्यूज को पुट करने पर इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा v इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 0.2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁴। Therefore डेल्टा v हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2.513 इंटू 10⁻⁴। इसलिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की वैल्यू होगी 2.635 इंटू 10⁻30 मीटर पर सेकेंड। ये थी एग्जाम्पल 1। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 0.01%। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 300 मीटर पर सेकंड। बच्चों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दी है, हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड आउट करना है।
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 300 मीटर पर सेकंड। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है 0.01% ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। बच्चों चूँकि डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी है, इसलिए एम और डेल्टा वी की वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करने पर हमें इक्वेशन मिलेगी डेल्टा पी इक्वल टू 0.001 इंटू 10 इंटू 300। देयरफॉर डेल्टा पी की वैल्यू हमें मिलेगी 0.03 मीटर पर सेकंड और 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। बच्चों यू नो दैट हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 हमें यहाँ पर अनसर्टेनिटी पोजीशन फाइंड आउट करना है, इसलिए फॉर्मूला रीअरेंज करने पर इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4 m डेल्टा वी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने पर इक्वेशन हो जाएगी 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इंटू 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। देयरफॉर डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी 1.92 इंटू 10⁻³ मीटर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।